Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your maths teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जैसे कि आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है, या एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है। अपने चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे दैट इज़ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ये टॉपिक हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पर एक रिवीजन के तौर पे इस टॉपिक को यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बेस्ड है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। यहाँ मैंने आपकी हेडिंग भी मेंशन कर दी है। आगे फर्दर हम आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं दैट इज़ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी यहाँ पे क्या है इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। वन बाय वन करके हम उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा है अपना, जिसका सेंटर क्या है, O है, और उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो अगर इस सर्कल का सरकमफेरेंस मुझे फाइंड आउट करना हो तो सरकमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr। और यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्या होती है, डायमीटर भी होती है। सेंटर से कोई भी लाइन जो आपकी पास होती है ये क्या होती है, आपकी डायमीटर होती है, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्मॉल d से। अगर मैं यहाँ पे डायमीटर की टर्म्स में इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, πd। क्यों? क्योंकि जो आपका d होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। जो हमारा डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2r की जगह क्या आ जाएगा, आपका d आएगा, और पाई आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आप सब लोग पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल हमारा क्या होता है, πr² फॉर अ सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल r होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें d के टर्म्स में इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे d की वैल्यू, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2। वो वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा πd²/4, क्योंकि जब हम d/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d²/4। तो ये फॉर्मूला रेडियस की टर्म्स में क्या होता है, πr² और डायमीटर की टर्म्स में क्या होता है, πd²/4। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स आप सबको पता होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ये मेरा कोई सेंटर है और ये मेरे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि इनका सेंटर क्या है, सेम है। ये मैंने लेट करा कि जो मेरा स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और जो मेरा लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, जिनकी रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, पर उनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ मैंने आपके 2 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करे हैं, जिसमें जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r, और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये जो हमारा एरिया इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में लाई कर रहा है, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगाएंगे πr² - r², जहाँ पे कैपिटल R क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, और स्मॉल r क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a² - b² की, विच इज़ इक्वल्स टू a + b एंड a - b। फॉर्मूला तो आप यही याद कर लीजिए,
पर जब भी इसका क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने के लिए आए तो ये बेटर है कि आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बजाय आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आपको क्या है सुटेबल रहेगा और इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले स्क्वायर फाइंड आउट करनेंगे फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन आपकी ईजी आएगी। अभी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि क्यों बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारी कैलकुलेशन ईजी रहती है। अब नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा आता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रेवोल्यूशन। कोई भी हमारा व्हील है किसी भी व्हीकल का है, चाहे वो बाइसिकल हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो दैट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। वहाँ पे हमें उस व्हील क्या है, क्योंकि वो सर्कुलर है तो उसकी रेडियस गिवन होगी, तो उस रेडियस की हेल्प से हम उसकी सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और वो जो उसकी सरकमफेरेंस होगी वो इक्वल होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रेवोल्यूशन, कि वो एक चक्कर में जब वो पूरा एक गोल चक्कर काट रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब भी आपको कोई भी व्हील उसकी रेडियस गिवन हो और आपको उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हमारा आता है, वो क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ अ व्हील इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कोई व्हील गिवन है और आपको ये भी गिवन है कि वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कराए। लेट से कोई व्हील है कार का, उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, हमें उसकी रेडियस गिवन है, हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने रेवोल्यूशंस लेगा, कितनी बार वो व्हील पूरा आपका क्या घूमेगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे 100 किलोमीटर का एग्जांपल ले रहा हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, मेरा 100 किलोमीटर आ जाएगा, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन। और अभी हमने पढ़ा दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। दैट इज अगर हम टोटल डिस्टेंस जो हमें गिवन है कि वो इतना डिस्टेंस चल रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 100 किलोमीटर लिया है, उसे आपका ऊपर रख देंगे और सरकमफेरेंस ऑफ व्हील को कैलकुलेट करके यूजिंग रेडियस नीचे आपका डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या देगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस या 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारे व्हील को कितने रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। इसके ऊपर एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी मैं आगे इस वीडियो में आपके अलग अलग टाइप के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, उससे आपको क्या है, ये फॉर्मूलेज लर्न भी हो जाएंगे और इनका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा कि इन फॉर्मूलोज को हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो बच्चों आप सभी को हमारे जो फॉर्मूलेज थे वो सबको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम उन फॉर्मूलोज का एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से उन अलग अलग फॉर्मूलोज को क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है या यूज़ किया जाता है। उसी में हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको रीड आउट करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। जितने भी आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनमें आप लोग यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हमें बिल्कुल यूनिट देख के चलनी है कि हर जगह पूरे क्वेश्चन में जो आपकी यूनिट गिवन है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, उसे नोट डाउन भी करते चलते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या गिवन है, आपका एरिया गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड। जब भी फेंसिंग की बात आती है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। आप कभी भी किसी भी फिगर से रिलेटेड एरिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर वहाँ पे आपका वर्ड आ जाता है फेंसिंग, तो फेंसिंग का मतलब है हमें उस फिगर का क्या है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सर्कुलर प्लेग्राउंड गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपना सर्कल का सरकमफेरेंस और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। तो जो भी हमें कॉस्ट गिवन है उससे हम मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एरिया की यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर और जो हमें कॉस्ट की यूनिट दे रखी है पर मीटर, वो दोनों क्या है, सेम होनी चाहिए। अगर ये आपकी अलग होंगी तो पहले हम दोनों यूनिट्स को क्या है, सेम करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न रहे कि फेंसिंग में हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये जो आपको रेट गिवन है ये ₹50 पर मीटर है
और जो पर मीटर है या केवल मैं कहूँ मीटर है, वो आपकी यूनिट होती है पैरामीटर की। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको गिवन होता है एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें क्या है, वहाँ पे हम डायरेक्ट एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके रेट से। पर ये गिवन है पर मीटर, तो यहाँ से भी एक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले अपना सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे हमें रेडियस क्या है डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर उसके लिए हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एरिया की हेल्प से अपनी रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस की हेल्प से आपकी सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर सरकमफेरेंस की हेल्प से जो हमारा क्वेश्चन का फाइनल ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, उसको ऑब्टेन करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका πr²। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया πr² इक्वल्स टू 22,176। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 22,176, और यहाँ से r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,176 इंटू 7/22। इसको जब हमने सॉल्व करा तो r² की वैल्यू आपकी आती है 7056। अब इसका अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना है। इसका अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि इसका अंडर रूट हमने कैसे फाइंड आउट करा है। ये हमने सबसे पहले अपने पेयर फॉर्म करे। अब हम देखेंगे 70 के नियरेस्ट हमारा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है, वो है हमारा 8 8 64। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 में से आपका 64 जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 6, और ये पेयर आपका यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का डबल यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये आपका कंप्लीट डिविजिबल कब होगा, तो यहाँ पे हमने 164 इंटू 4 करके देखा, 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, और 4 1 ज़ा 4 और 2 6। तो 164 4 ज़ा आपका क्या होता है 656 होता है। इसको माइनस करके हमारा रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा 84 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी रेडियस की वैल्यू क्या आई है 84 मीटर। अब हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है टू फाइंड द रेडियस वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, टू फाइंड द सरकमफेरेंस। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अपनी सरकमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू क्या होती है 2πr। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 84। ये 7 1 ज़ा 7 और आपका 12, तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सरकमफेरेंस आएगी आपकी 528 मीटर। अब हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है टू फाइंड द सरकमफेरेंस। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हम थर्ड पार्ट जो है हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा था, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू सरकमफेरेंस इनटू रेट पर मीटर। जो भी हमें रेट आपका गिवन है पर मीटर में, सरकमफेरेंस हमारी क्या आई है 528, और रेट हमें गिवन है एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम है, इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट भी मीटर है, तो हम यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ रखेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर यहाँ पे हमारी यूनिट अलग होती तो पहले हम उन यूनिट्स को सेम करते। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26,400। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में आपको यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। मैं हर स्टेप पे जब भी हमने कुछ भी फाइंड आउट करा है वहाँ अपनी यूनिट ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि आपके यूनिट्स के भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। अगर आप अपने आंसर में यूनिट नहीं मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन था, एरिया की हेल्प से हमने एरिया का फॉर्मूला यूज़ करा अपना, और उससे हमने फाइंड आउट करी रेडियस, जो हमारी क्या आई है 84 मीटर। फिर उस रेडियस की हेल्प से हमने फाइंड आउट करा अपना सरकमफेरेंस, जो हमारा क्या आया 528 मीटर। और फिर उस सरकमफेरेंस की हेल्प से हमने अपनी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करी है, वो हमारी क्या आई है ₹26,400। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका बेस्ड है
एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल पे, जो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स का आपका फॉर्मूला डिस्कस करा था, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हम समझते हैं कि हमें कैसे तो पता चलेगा कि ये कंसेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ सर्कुलर पॉन्ड इज 17.5 मीटर इन डायमीटर। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो वैल्यू आपको गिवन है वो रेडियस है या डायमीटर है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बस वैल्यू देखी 17.5 मीटर और डायरेक्ट उसे क्या है अपना रेडियस समझा और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। पर ऐसी गलती आप कभी भी मत करिएगा। सबसे पहले बहुत आराम से अपने क्वेश्चन को स्टडी करिए। तो यहाँ पे हमें गिवन है अ सर्कुलर पॉन्ड, सर्कुलर फिगर है तो हम यहाँ पे सर्कल्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। इस 17.5 मीटर इन डायमीटर, तो ये आपकी क्या है, डायमीटर है। इट इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ। अब इसकी अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो किस तरीके से ड्रॉ होगी। एक सबसे पहले हमें क्या है, एक आपका पॉन्ड गिवन है, ये हमारा पॉन्ड हो गया जिसकी डायमीटर, ये हमारा पॉन्ड है जिसकी डायमीटर हमें गिवन है 17.5 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है, इट इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ, मतलब इसके चारों तरफ क्या है, एक 2 मीटर चौड़ा क्या है पाथ चल रहा है। तो हम इसके चारों तरफ एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये आपकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ हमें गिवन है 2 मीटर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन ना, एक सर्कुलर पॉन्ड गिवन था विच इज 17.5 मीटर इन डायमीटर। अब हमें गिवन है इसके चारों तरफ क्या है, एक आपका 2 मीटर वाइड पाथ है। इट इज सराउंडेड, जब भी ऐसा कुछ गिवन है तो इसका मतलब क्या है, हम उसके चारों तरफ एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे और उसकी विड्थ हमें गिवन है 2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। अब जब भी आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या है, इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। और कॉस्ट निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम एंड में क्या करेंगे, जो आपका रेट गिवन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट हमें गिवन है वो गिवन है ₹25 पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पर मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जब रेट हमें गिवन था तो वो गिवन था पर मीटर, तो इसलिए हमने वहाँ पे सरकमफेरेंस फाइंड आउट करी थी। पर यहाँ पे रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर और हमारी एक टर्म क्या यूज हो रही है, कंस्ट्रक्शन। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है किसी चीज़ की तो हम अपना क्या है, एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब कंसेंट्रिक सर्कल हमारे ये फॉर्म हो गए, ये फिगर से हमें क्लियर है कि ये क्या है, आपके कंसेंट्रिक सर्कल है। और हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट इज जो आपका ये वाला एरिया है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। और इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज, वो आपका फॉर्मूला क्या था, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मूला हमारा होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ द पाथ। तो हम लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जब हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मूला पढ़ा था तो इस एरिया को हमने नाम क्या दिया था, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पे क्योंकि पर हम इसे क्या नाम दे के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक आपका पाथ है और इस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये कैपिटल R और स्मॉल r को फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको जैसे वहाँ भी बताया था, स्मॉल r क्या होती है, हमारी रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। तो जो हमारा स्मॉल सर्कल है उसकी डायमीटर क्या गिवन है, हमें 17.5 मीटर गिवन है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 17.5 अपॉन 2। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 17.5 अपॉन 2 मीटर। और इसको हम आपका फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, 8.75 मीटर। तो ये क्या हो गई हमारी रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब आउटर सर्कल की रेडियस दैट इज कैपिटल R इक्वल्स टू क्या होगी, ये आपकी होती है इनर सर्कल की रेडियस प्लस जो आपकी विड्थ गिवन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.75 प्लस 2 मीटर और ये आपकी क्या आ जाएगी 10.75 मीटर।
हमें फॉर्मूला पता चल गया, हमें क्या फॉर्मूला फाइंड लगाना है यहाँ पे। फिर फॉर्मूले में हमने देखा पाई की वैल्यू हमें पता है और हमें गिवन भी है कि हमें क्या यूज़ करनी है, 3.14। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर होती है हमारी रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे पॉन्ड है, उसकी डायमीटर हमें गिवन थी, तो वहाँ से हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली है 8.75 मीटर। जो आपका लार्ज सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनर सर्कल की रेडियस प्लस जो आपको विड्थ गिवन है, जो हमें पाथ की विड्थ गिवन है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हमारी लार्जर सर्कल की रेडियस क्या आ गई है, 10.75 मीटर। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये पाई की जगह रखा हमने 3.14, कैपिटल आर की जगह आपका हो जाएगा 10.75 का स्क्वायर माइनस 8.75 का स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटिंग होगा। पहले आपको 10.75 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, फिर 8.75 का स्क्वायर करेंगे और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेसिमल्स में और इतनी बड़ी फिगर्स में क्या है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मिस्टेक होने के। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। उसकी हेल्प से ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एक बार हम इन्हें प्लस करके लिखेंगे और एक बार हम इन्हें माइनस करके लिखेंगे, 10.75 माइनस 8.75। अब यहाँ से देखिएगा आप कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, इनको जब हमने प्लस करा ये हो जाएगी 19.50 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 2 मीटर, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या है, बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 122.46 और यूनिट हमारी क्या चल रही है, मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सबसे पहले अपना जो हमारा एरिया था उसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा था कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की बजाय इस आइडेंटिटी से सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या है, ईजी रहेगा। एक बार हमने इन्हें प्लस करके लिखा, एक बार इन्हें माइनस करके लिखा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना एज कंपेरेटिव इसके मुकाबले क्या है, ईजी है। यहाँ पे सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई करा और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 122.46 मीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड या कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। ये आपका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। जो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें कॉस्ट गिवन है और जो हमारा एरिया हमने ऑब्टेन करा है, अब उन दोनों को क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया हमारा क्या आया था, 122.46 और कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में इनटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ₹3061.50। और यही हमें क्वेश्चन में क्या है पूछा गया था, टू ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। तो हम एंड में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इज ₹3061.50। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल्स आप सभी को क्या है क्लियर हो गए होंगे और इनमें जो यूज़ होने वाले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्या है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको फॉर्मूलेज जब डिस्कस करे थे वहाँ भी बताया था कि आपका एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने का। तो वो वाले क्वेश्चन अभी हमारे डिस्कस करने से रह गए हैं। वो क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and colleagues and subscribe to our channel for more educational videos like this.